उदयपुर के गोकुंदा के वन विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रेंजर रवि माथुर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। उप वन संरक्षक उदयपुर उत्तर की रेंज गोकुंदा में पदस्थापित हैं रवि माथुर। डीएफओ अजय चित्तौड़ा की देखरेख में रेंजर कर रहा है लाखों का भ्रष्टाचार और रेंजर रवि माथुर पे आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। उनके खिलाफ एसीबी में दर्ज हैं कई एफआईआर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रेंजर रवि माथुर को फील्ड पोस्टिंग से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम विभाग अब अवहेलना करता हुआ भी दिख रहा है। पिछले 1 साल से लगातार वन विभाग रेंजर रवि माथुर के आदेशों पर लीपापोती की जा रही है। वन मंत्री को अंधेरे में रखकर चांदी कूट रहे हैं डीएफओ अजय चित्तौड़ा और रवि माथुर। आखिरकार डीएफओ क्यों दिखा रहे हैं रवि माथुर पर मेहरबानी, ये सवाल बड़ा बना हुआ है और माथुर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर विभाग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। हेमंत, क्या कुछ जानकारी, लीपापोती की जा रही है पूरे मामले पर, क्यों कोई मिली भगत है इस पे? सबसे पहले इस मामले में मैं स्पष्ट कर देता हूं कि रवि माथुर और नरपत सिंह राठौड़ पर एक एफआईआर एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एक एफआईआर दर्ज होती है लगभग आज से 1 साल पूर्व। अमूमन अभी तक पिछले 1 वर्ष से वही उसी सीट पर फील्ड पोस्टिंग के रूप में पद स्थापित है। फील्ड पोस्टिंग तक उनको दी गई है और फील्ड पोस्टिंग बेसिकली ऐसे मामलों पर वो फील्ड पोस्टिंग से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार में भी पत्रावली की है। जो शिकायत करता है उसने वन मंत्री जी को भी पत्रावली भेजी, डीएफओ, सीसीएफ, पीसीसीएफ सभी के पास, लेकिन अभी तक फील्ड पोस्टिंग से नहीं हटाना, यानी रवि माथुर को खुली छूट देना भ्रष्टाचार करने की, आप भ्रष्टाचार और कीजिए। इस कर्मचारी से लगभग उस समय 10 लाख रुपए की राशि रवि माथुर ने मांग की थी। 3.5 लाख रुपए कर्मचारी ने दे दिए थे। 6 लाख रुपए की और मांग थी, उस पर रवि माथुर ट्रैप होते होते बचा। लेकिन अभी तक विभाग कार्रवाई नहीं करना और खुली छूट रखकर फील्ड पोस्टिंग देना और लाखों का बजट देना उस रेंज में कहाँ तक उचित है? हेमंत, बिल्कुल, लेकिन इस तरह से देखिए विभाग खुद के ऊपर भी सवाल खड़े रहने का मौका दे रहा है कि जब उनको पदस्थापित किया गया है और उनपे एसीबी ने जब एफआईआर दर्ज कर ली है तो फिर तो उनको मतलब बाहर निकाल देना चाहिए, उनको ड्यूटी पे उनके काम नहीं होने चाहिए। इसमें अमूमन राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के एक नॉर्म्स बने हुए, उस नॉर्म्स के तहत किसी के भी खिलाफ जब एंटी करप्शन ब्यूरो की जो एफआईआर दर्ज होती है वो वेरिफिकेशन के बाद होती है कि वास्तविकता में मांग की गई थी, वास्तविकता में पैसे लेने की बात चल रही थी। ये सारा कुछ वेरीफाई होने के बाद ही एफआईआर होती है। तो तत्काल प्रभाव से वहां से पद मुक्त कर देना चाहिए, फील्ड पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए। लेकिन कार्मिक विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे वन विभाग के अधिकारी। तो अब आगे किस तरह का प्रोसीजर होगा, क्योंकि ऐसे तो देखिए भ्रष्टाचार इस पे रोकथाम नहीं लगेगी और साथ साथ अगर इनको बाहर नहीं निकाला, इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा रेंजर रवि माथुर पर, तो इस तरह से भ्रष्टाचार ये करते रहेंगे। इसमें जो शिकायत करता है उन्होंने सीधी सट सभी विभागों को, जैसे इनसे संबंधित जो विभाग हैं, वन विभाग हैं, फिर मुख्यमंत्री जी हैं, फिर वन मंत्री जी हैं, सभी को चिट्ठियां लिख चुके हैं। 1 बार 2 बार ये शुभांशु पंत जो सचिव हैं उनको भी, मुख्य सचिव, उनको तक चिट्ठियां लिख चुके हैं, उनको भी पत्र लिख चुके हैं। फिर मजबूरन शिकायतकर्ता को मजबूर होना पड़ा कि विभाग नहीं हटा रहा, तो उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। पिटीशन में ऑर्डर आता है इनको तत्काल भाव से इनको उसके अंदर एक टाइम पीरियड लिखा, जितने टाइम पीरियड के अंदर इनको हटाकर संबंधित विभाग, संबंधित जो हाई कोर्ट है उसको वापस जवाब देने। लेकिन अभी तक उसका जो टाइम पीरियड है वो भी निकल गया है, लेकिन अभी तक विभाग पता नहीं इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहा है रवि माथुर पर। तो सबसे बड़ा सवाल तो फिर जो ये आपने मेहरबानी की बात कही, इस पे भी खड़ा होता है कि आखिरकार कहीं उनकी मिली भगत तो नहीं है कि भ्रष्टाचार के लिए बिल्कुल उनको छूट दे रखी है? ये तो साफ तौर पे जाहिर होता है। जब पिछले 1 साल से भ्रष्टाचारी को साफ तौर पे सीट में बिठा रखा है, जिससे यही जाहिर होता है कि उन्होंने खुद ने बिठा रखा है। यानी ये वन मंत्री की भी शेयर हो सकती है या फिर पीसीसीएफ जो महोदय है उनकी शेयर हो सकती है। पिछले 1 वर्ष में जो भ्रष्टाचार की एफआईआर के बाद नहीं हटाना सबसे बड़ा सवाल या निशान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जानकारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब, क्योंकि 1 साल का समय बीत चुका है और जिस तरह से जब एक्शन इन पे एफआईआर एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये मामला दर्ज कर रखा है तो तत्काल प्रभाव से उनको हटा देना चाहिए उस पद से। लेकिन अब तक वो उसी कुर्सी पर बैठे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो उदयपुर के गोकुंदा के वन विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे।